अभी रात का 1 बज रहा है और आज है 15 दिसंबर और 16 से मेरे एग्ज़ाम है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो कल से मेरे एग्ज़ाम है और अभी भी बहुत सारा पढ़ने को बाकी है, तो लेट्स स्टडी। अभी मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ रही हूँ और ये सारे टॉपिक्स पीवाईक्यूज़ में आ चुके हैं और इसमें जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बाकी जो ये टॉपिक्स हैं इतने टॉपिक्स अभी करने बाकी हैं। और इसके अलावा मैं साथ के साथ अभी, क्योंकि इस बार इंटरनल बहुत जल्दी आ गए थे तो नोट्स भी नहीं बन पाए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख लिख के, ऐसे रफली लिख लिख के याद कर रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ, अभी मैं इम्यूनिटी पढ़ रही थी तो अब मैं ऑटो इम्यूनिटी कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो ये करते हैं, उसके बाद इसमें हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कर लेंगे और इसके साथ ही साथ तो इसको 5 मार्क्स में आया है तो इसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसको। ये कंप्लीट कर लिया है, 2:34 हो गया है। हिम्मत नहीं हो रही है कि उठ के मैं कॉफ़ी भी बना लूँ, बिस्तर दिख रहा है मुझे अब सीधा। पर अब एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। एग्ज़ाम में रोने से अच्छा है कि अभी रो रो के जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, तो अभी जगना तो पड़ेगा। तो अभी एक बड़ा सा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी, तो मैं वो शुरू करने वाली हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कितने बजे तक हो पाते हैं। होपफुली मैं ट्राई कर रही हूँ कि बिफोर 4 ख़त्म हो जाए। हम है अगले दिन, तो आज मुझे अभी एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है क्योंकि उसमें भी नहीं पढ़ा है ज़्यादा कुछ, ऐसे बहुत और नई नई चीज़ें हैं काफ़ी कुछ, तो उसमें भी काफ़ी कुछ पढ़ने वाला है, याद करने वाला है, तो वो भी करना रहेगा कंप्लीट। तो आज का दिन तो उसमें जाने वाला है, तो अभी टाइम नहीं मिलेगा फिर इस सब्जेक्ट को दोबारा उठाने के लिए। और अभी दूसरा जो सब्जेक्ट नंबर 2 है जो कि एंडोक्राइनोलॉजी और ट्यूमर मार्कर्स है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ा नहीं है क्योंकि ऐसे टाइम गुजर गया है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल अलग अलग जगह से है, तो ऐसे समझ ही नहीं आया क्या कहाँ से पढ़ना है। डेट शीट ही 4 दिन पहले आई थी तो कुछ बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया, तो अब बस यही टाइम है जिसमें ये करना है। तो फ़िलहाल तो अभी फोकस करते हैं अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर, क्योंकि ऐसे अगर हम सोचने बैठे तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले अभी हाइपर सेंसिटिविटी करती हूँ, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। दिमाग में नहीं घुस रहा है कुछ भी, एकदम ऐसा लग रहा है बस रीड करे जा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस हो गया है, दिमाग शट डाउन कर चुका है बिल्कुल। कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि मैं पढ़ती रहूँगी, जगती रहूँगी, कुछ घुसना है नहीं दिमाग में, और बॉडी को स्लीप तो चाहिए ही। सुबह से पूरा दिन में भी बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है, सुबह से उठ के बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो रही है। हम बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे, 3-4 हो गए हैं, अब नहीं पढ़ा जा रहा है। गुड नाइट। ये देखो, मतलब कुछ दिख भी नहीं रहा है वहाँ, और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था मैं जब सुबह उठी थी। रात को मैं इम्यूनो पढ़ रही थी, तो अब ब्लड बैंक पढ़ना है, तो ये सारी बुक्स हटानी है और यहाँ पे फिर ब्लड बैंक की बुक्स अरेंज करते हैं। करेंटली 12:36 हो रहा है और मैं 10:30 बजे उठी थी। उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया है, ब्रेकफास्ट किया है, रूम साफ़ किया है और ऐसे काफ़ी सारा काम था, वो सारा करके और अब फाइनली मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। एंड इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़ गाइस। एग्ज़ाम में मेरा ब्लड बैंक और प्रोसीजर्स और हीमोग्लोबिनोपैथीज़ का है। तो ब्लड बैंक में हमारे ये पहला यूनिट पूरा आ रहा है जिसमें कि 19 चैप्टर्स हैं टोटल, और ये पूरा मुझे करना है और अभी तक इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है। और ये सारा PYQ एनालिसिस है, ये सारे टॉपिक्स जो हमारे पहले आ चुके हैं, इतना ये है। तो मुझे
ये सारे कवर करने हैं जो कि इस पूरे सिलेबस में से है, तो पूरा ही कवर करना पड़ेगा। ये करते हैं। रात बजने वाले हैं और सुबह से मैं बस 3 टॉपिक पढ़ पाई हूँ, सिर्फ 3 टॉपिक, और अभी मेरा पूरा सिलेबस बाकी है। और ये सारे टॉपिक, इसमें कुछ बीच बीच में टॉपिक्स हैं, ये भी इसमें से भी मैं बस इतने टॉपिक्स कर पाई हूँ और कुछ भी नहीं। मतलब जो हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं उसमें से तो कुछ भी अभी पढ़ा ही नहीं है। बज के 9 मिनट, ऑलरेडी 10 बज चुका है और कल 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम है और अभी तक सिर्फ एक बड़ा टॉपिक कर पाया मैंने कंप्लीट, सिर्फ एक। और अभी इतना सारा पढ़ने के लिए है, इतना सारा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। और बस भाई बिल्कुल ब्लैंक, एकदम पढ़ते जाओ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है कुछ। अब हम क्रॉस आउट करेंगे कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं। एंड तो इट्स 12 AM और मैंने एक बहुत बड़ा सा पोर्शन कंप्लीट किया है, मतलब एक बड़ा सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं जो अभी कंप्लीट करने हैं। मैंने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अभी ये सारे कुछ टॉपिक्स मेरे बचे हुए हैं और बीच में ये छोटे से टॉपिक्स हैं और यहाँ पे 1-2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। बट मेन पोर्शन मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अभी तो बहुत बड़े टॉपिक्स बचे हुए हैं पर अब बहुत टाइम हो गया, अभी 3 बजने वाला है और कल मेरा एग्ज़ाम 2 बजे से है, तो सुबह मेरे पास थोड़ा टाइम रहेगा, तो मैं ये कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं वो मैं कवर कर लूँगी और एक बार रिवाइज़ भी कर लूँगी। जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाला मिथ होता है, अगर कल मेरे साथ ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए कल इसको मिथ नहीं बनाना है, कल इसको सच करना है। गुड नाइट। मॉर्निंग 7:50 हो चुका है, मतलब 8 बजने वाले हैं और 3 बजे सोई थी, 6:30 बजे उठी हूँ, फिर 7 बजे उठी हूँ, फिर 7:30 बजे उठी हूँ और तब से जो 2 बड़े टॉपिक्स रह गए हैं मैं वो कर रही हूँ। जिसमें से वो एक जो टॉपिक है, मतलब दोनों रीड करने वाले टॉपिक है, ऐसे याद नहीं करना है बहुत ज़्यादा, समझ के बस उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लूँगी, हो जाएगा। तो पहले हम वही वाला टॉपिक करते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप टेक्निक्स हैं, जिसमें हम स्लाइड और ट्यूब मेथड करने वाले हैं, रिवर्स फॉरवर्ड ये सब करने वाले हैं। इतनी ठंडी में एग्ज़ाम देने जाना है। तो अभी 8:55 हो रहे हैं और आई हैव कंप्लीटेड ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स। और इसमें 1-2 जगह दिख रहे होंगे वो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में अभी नहीं करे हुए हैं, तो वो नहीं करने हैं मुझे। बाकी मैंने सारा कुछ कर लिया है और आप बस रिवीजन करना है एक बारी। रेडी हो चुकी हूँ एंड इट्स टाइम फॉर द एग्ज़ाम। बिस्मिल्लाह, पढ़ तो सारा लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, बस 1-2 टॉपिक छोटे छोटे हैं जो रिवाइज करने हैं मुझे, वो अभी मैं जल्दी जल्दी से कर लूँगी और फिर एग्ज़ाम देंगे जाके। सो डन विद द एग्ज़ाम और बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम, अच्छा आया, क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा आया था, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए थे, सब कुछ पूरा अटेम्प्ट कर दिया। इट वेंट रियली वेल। 1 डाउन 3 मोर टू गो। 11 बज चुके हैं और अभी तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं करा है क्योंकि मैं एग्ज़ाम के बाद आई थी और मैं सो गई थी क्योंकि पूरा दिन हो गया था और रेस्ट भी नहीं कर पाया था। तो अब बस आज की रात है और कल 2 बजे दोपहर से एग्ज़ाम शुरू है और इसमें बहुत सारा पढ़ने के लिए है। मेरा सेकेंड एग्ज़ाम एंडोक्राइनोलॉजी और ट्यूमर मार्कर्स का है, जिसमें ये दोनों यूनिट्स आ रही हैं और ये सेकेंड यूनिट यहाँ 8 तक आ रही है और ये पूरा पोर्शन ये सारे यूनिट्स के अंदर में कवर करने हैं, ये सारे करने हैं कवर। और ये वाले टॉपिक्स हैं ये PYQs में आ चुके हैं इनसे, और ये इतना ये यहाँ पे ये है,
ये सारा भी कवर करना है और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। 1:37 करेंटली। मैंने ये कर लिया है, ये कर लिया है और ये करा है बस। और इधर मैंने इस वाली यूनिट में से ये 4 जो चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 4 और बचे हैं, फिर ये पूरा यूनिट करना है। इट्स अ लॉट टू डू। मैंने ये फॉरेस्ट स्टेप के बारे में बहुत सुना है। आई बीन वांटिंग टू ट्राई इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। और अभी बस पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू मेरे मन में ऐसे आ गया और मैंने अभी डाउनलोड किया है और हम इसको टेस्ट करने वाले हैं कैसे वर्क करेगा ये। एंड इट सेज कि अगर हम इस पर फोकस करते हैं, देन इफ़ वी प्लांट अ ट्री इन द ऐप, अ वर्चुअल ट्री, देन दे प्लांट रियल ट्रीज। सो लेट्स ट्राई इट। 3:49 और अभी मैंने एक यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली है और मैं छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत कस के नींद आ रही है और बिल्कुल भी अब जगने की हिम्मत नहीं है। पर अभी पूरा एक यूनिट बचा हुआ है। एक पार्ट ट्यूमर और कैंसर मार्कर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। एंडोक्राइनोलॉजी अब मैं शुरू करूँगी और पूरा एंडोक्राइनोलॉजी में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा। पर उसमें थोड़ा मैकेनिज़्म क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, पर वो बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है, लाइक इट्स जस्ट 10%। बाकी का 90% कंप्लीट करना है, बट होपफुली वो थोड़ा मे बी ईजी है तो कर सकें। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा फिर। Look at the coffee. So I have completed this whole unit and now I will move on to this part. ऑलमोस्ट 5:30 बज गए हैं और अभी कॉफ़ी पी है कुछ देर पहले। तो नींद तो नहीं आ रही है, बट सर में दर्द होने लगा है और कुछ भी दिमाग में अब जा नहीं रहा है। और अभी बहुत सारा करने को बचा है, पर थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ। 7 बजे उठेंगे और फिर बाकी का आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्ज़ाम 2 बजे है तो काफ़ी सारा बीच में टाइम है। 8 बजे के बाद उठी थी और उसके बाद से मैं फिर पढ़ने में लगी हुई हूँ और तब से लेके अब तक थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ मतलब पढ़ सब लिया है, थोड़ा थोड़ा देख लिया है कि अगर आता है तो अटैम्प्ट तो कर ही देंगे। जो अच्छे से नहीं पढ़ा है फिर भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स अच्छे से कवर भी कर लिए हैं। अब वो बस रिवाइज़ करना है। जो ट्यूमर मार्कर्स कल पढ़ लिया था वो रिवीजन करना है। और 12:38 हो चुका है और रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा बस। तो वो करते हैं और फिर बस एग्ज़ाम देने जाते हैं और देखते हैं कैसा एग्ज़ाम जाता है। विश मी लक। सो डन विद द सेकेंड एग्ज़ाम और आज बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ। अभी 7:40 हो रहा है और बहुत कस के नींद आ रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि सोऊं या अगले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दूं, क्योंकि टाइम तो मिलता ही नहीं है बिल्कुल। सिर्फ 1 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रही हूँ मैं कल से। बस 2 एग्ज़ाम्स और, कल और परसों, उसके बाद आराम से सोएंगे। इट्स करेंटली 10:23। ये बड़े क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं मुझे। और इसमें से मैंने ये फोटोमेट्री वगैरह मैंने ये यूनिट अच्छे से थोड़ा सा किया था, मतलब बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट ये मैं कर चुकी हूँ तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने लिख भी रखा है तो इसको हम बाद में करेंगे। अभी मैं ये जो टेस्ट वाला यूनिट है जिसमें रीनल फंक्शन टेस्ट है वो वाला यूनिट मैं कंप्लीट करूँगी। तो उसमें ये मुझे पहले तो ये क्लियरेंस टेस्ट हैं 3 वो करने हैं, उसके बाद फिर हम बाकी आगे के टेस्ट पे चलेंगे। जस्ट केम बैक और आज मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा। पूरा मतलब बहुत लिखने को था। कल तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल अपडेट देने का, रिकॉर्ड करने का, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई। मैंने कल 3 बजे तक पढ़ाई की थी
कुछ 12 बजे से शुरू किया था पढ़ना, 12 सवा 12 के आसपास से, और फिर 3 बजे तक मैं पढ़ी हूँ। फिर 3:30 के आसपास मैं सो गई थी, और फिर मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ, और फिर 8 बजे से मैंने जो भी पढ़ा है बाकी सारा मैंने सुबह 12 साढ़े 12 तक पढ़ाई करी है, और उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ। एक और एग्ज़ाम बचा है, अब इम्यूनोलॉजी का एग्ज़ाम है जो कि अब कल है, और ये लास्ट एग्ज़ाम है, बस एक दिन और पढ़ना है। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, और मेरा ना 7:16 हो गए हैं, 7 बज के, और मेरा एग्ज़ाम 2 बजे से है। एंड गेस व्हाट, मैंने अभी तक नोटबुक उठा के नहीं देखी है। मतलब अभी 5 दिन से ऐसी हालत हो रखी है कि ना नींद का पता है, ना खाने का होश है, पता नहीं कब कहाँ क्या कर रहे हैं, और इतना एग्जॉशन हो गया बॉडी में कि कल मैं बिल्कुल बैठ ही नहीं पाई हूँ। ना मन हो रहा है पढ़ने का, ना ही बिल्कुल एनर्जी बची थी पढ़ने की, और मैं सो गई हूँ। मैंने सोचा था सुबह उठ के पढ़ूँगी मैं, और जब सुबह उठी हूँ तो इतनी बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं थोड़ा और सो गई हूँ। अब जाके थोड़ी नींद, एग्ज़ाम है, सो वी नीड टू डू इट। मेरा इम्यूनो का एग्ज़ाम है, और ये रहा सारा सिलेबस, और ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं एग्ज़ाम में। ये वाले मैंने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ये टॉपिक्स मैंने पढ़े थे, और मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मतलब बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत याद है, पर बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रही चीज़ें। और अभी मैंने ये वाले टॉपिक्स जो नीचे के ये 4 हैं, ये तो मैंने बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे, और ऊपर में से भी मैंने बहुत कुछ यहाँ पे बीच में 1-2 चीज़ें छोड़ रखी थी। तो अभी ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का। पहले तो जितना पढ़ा हुआ था वो रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर ये वाले टॉपिक देखे जाएंगे। सो द अपडेट इज़ कि मैंने अभी 6 यूनिट कर लिए हैं, और मेरे अभी ये 3 यूनिट बचे हैं, और 6th यूनिट में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 2 छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो मैंने पहले नहीं पढ़े थे और वो मुझे समझ नहीं आएंगे अभी। तो मैं पहले ये जो हाई वेटेज है मैं वो करूँगी। तो ये 3 यूनिट ये बचे हैं, और इसमें से 7th यूनिट में से कुछ सेल्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं जल्दी से पढ़ लूँगी। बाकी इतना सब कवर हो गया है, ये थोड़ा थोड़ा बीच में बचा है। अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो अभी थोड़ा काफ़ी टाइम है, मैं कर सकती हूँ। सो लेट्स फाइनली डन विद ऑल द एग्ज़ाम्स, और आज सुकून से थोड़ा सो सकते हैं। बाय द वे आज का एग्ज़ाम ठीक गया, अच्छा गया, मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं आया था, अच्छा पेपर गया, एंड या इट्स डन।